हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? और सबसे पहले बहुत सारा आभार कि आप लोगों को मेरा SF7 का पार्ट ए बहुत पसंद आया। आप में से बहुत लोग जो ज्वाइन नहीं कर पाए थे मेंबरशिप, आई डोंट नो क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, उनको क्यों समझ में नहीं आ रहा है, एंड इवन आई कांट एक्सप्लेन फ्रॉम हियर। तो उन्होंने पर्सनली भी लिया है, बहुत लोगों ने लिया है, और बहुत सारा आभार कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आपके काम की का वो वीडियो था। और जैसे कि आप लोग कहते हो कि जब आप जिस समस्या से मतलब जा रहे हो और आप वो वीडियो आपके सामने आ जाता है, तो हो सकता है कि आज का जो ये वीडियो है ये भी शायद किसी आप में से बहुतों का एक जवाब होगा जो आप ढूंढ रहे होंगे। और मैं सीरियसली चाहती हूँ परमात्मा से कि मेरा हर एक वीडियो सबके काम आए। दिस इज़ माई इंटेंशन, सबकी जर्नी पूरी हो। चलिए क्लेम करिए कि आप सबकी जर्नी पूरी हो। तो चलिए, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा आज ही एक सेशन आया जिसमें कि DF ने मुझे सेशन में क्वेश्चन ये किया था कि मैम ट्विन फ्लेम का तो मुझे पता नहीं अभी वो मेरी लाइफ में कहाँ है। मैंने आपका सारा इनर वर्क किया है और मैं अपनी लाइफ में पीस की एनर्जी में आ गई हूँ, और मेरी लाइफ में एक सोलमेट को भी मैंने अट्रैक्ट किया है। वो उनकी ट्विन फ्लेम नहीं है फॉर श्योर, हमने ये भी कंफर्म किया। और वो उनके संग कई मंथ से टाइम स्पेंड कर रही हैं, मतलब मिल रहे हैं सिर्फ। सो वो मुझसे पूछती है कि क्या मैं इस सोलमेट के संग मैरिज प्लान कर सकती हूँ। उन्होंने इस पर्पस से मुझे सेशन बुक किया था कि वो कंफर्टेबल भी है, उन्हें अच्छा भी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरा सवाल था कि क्या आपको आपकी ट्विन फ्लेम की याद नहीं आती है? उन्होंने कहा बहुत आती है। तो फिर कैसे मैनेज करेंगे शादी के बाद? मैम वो नहीं पता मुझे, बट अगर मैंने कुछ देर लगाई तो ये शादी हो सकता है कि उनके घर वाले जो सोलमेट हैं किसी और से शादी कर लें। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आपकी परमिशन से कि मैं ये मैरिज पे जा सकूँ। दोस्तों, आप लोग की लाइफ में मैं बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकती, दिस इज़ योर पर्सनल लाइफ, बट या आई कैन एडवाइज यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। दिस इज़ टोटली योर पर्सनल चॉइस कि आपको किसी शादी में जाना है या नहीं जाना है। कोई सोलमेट आपको अच्छा लग रहा है, अभी करंटली अच्छा लग रहा है, आई डोंट नो, और आपको मैरिज करनी है, दैट इज टोटली योर पर्सनल चॉइस। बट एक बात आप जान लीजिए कि आप जिस कनेक्शन में हो, आप ऑलरेडी जुड़े हुए हो, ये कनेक्शन टूट नहीं सकता। You are tied with each other energetically because you are one soul. जब हम खुद ही कहते हैं कि हम एक आत्मा दो शरीर हैं, जब हम एक ही आत्मा है तो हम टूट नहीं सकते, हम कट नहीं सकते, हम कभी अलग नहीं हो सकते। ये जो कनेक्शन है ये ब्रेक नहीं हो सकता। आप जिससे भी शादी आपकी हो जाए, आप सोलमेट के संग जाओ, आप जा सकते हो, आप शादी कर सकते हो। बहुत सी DF होती हैं जो ऑलरेडी किसी शादी में होती हैं और बाद में ट्विन फ्लेम आता है। ट्विन फ्लेम भी ऑलरेडी किसी शादी में होते हैं और फिर बाद में मिलते हैं। तो शादी का इस कनेक्शन से कोई मतलब नहीं है। आप पहले से मैरिड थे, बाद में ट्विन फ्लेम आया, या आपकी जो लाइफ में ट्विन फ्लेम आया और आपने किसी और से शादी कर ली बाद में, डज नॉट मैटर। इस जर्नी का आपके किसी भी 3D के रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं। आपकी जो मैंने आज सिर्फ 19 में एक बात बोली थी कि ये ट्रेन चल दी है बॉस, अब यार देयर इज़ नो यू टर्न। तो ये जो ट्रेन चल दी है, आज 5 साल बाद फिर बोल रही हूँ कि ये जो आपकी यात्रा चालू हो चुकी है, असेंशन की जर्नी, अवेकनिंग की जर्नी, सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी, सेल्फ लव की जर्नी, खुद में होल एंड कंप्लीट होने की जर्नी, यूनिटी कॉन्शियसनेस में आने की जर्नी, खुद की डिवाइन फेमिनिन पावर में आने की जर्नी, ये यात्रा आपकी, ये यात्रा कभी एंड नहीं हो सकती। ये आपको अपनी अवेकनिंग प्रोसेस में, चाहे आपके सोलमेट भी आ जाएंगे तो भी जो लेसन लर्निंग करनी है वो आपकी होती ही रहेगी। वो ट्रिगर्स आते ही रहेंगे जब तक आप अपने आप को अपने सारे लेसन लर्न नहीं कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आउटपुट जो है वो हमने हमेशा से बताया है डिवाइन के ऊपर छोड़ना है।
यूनियन फ्रिक्वेंसी आप होल्ड करते हो, ज़रूर यूनियन होगा। चाहे आपकी शादी हो जाए तब उसके बाद यूनियन होगा, यूनियन ज़रूर होगा। पर्पस हमारा सिर्फ यही है कि हम एक हों और मदद को एक साथ अपनी लव की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी से सर्व करें। उस लव को भी आपको बहुत अलग तरीके से लेना है। दैट लव इज़ नॉट द लस्ट, दैट लव इज़ अनकंडीशनल। कि अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ भी गया है तब भी यू आर होल्डिंग एन अनकंडीशनल लव फॉर योर ट्विन फ्लेम। क्योंकि लाइफ में मैंने प्रीवियसली एक वीडियो में कहा है कि अगर आपका ट्विन फ्लेम अवेकन नहीं हुआ है, आप डिवाइन कॉन्शियस बन गए हो, तो आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो इफ़ यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी। बट माइंड माई वर्ड्स की ये यात्रा ख़त्म नहीं होएगी, ये कनेक्शन कभी टूट नहीं सकता। अब सेकेंड सिचुएशन कि अगर आपने अपने आप को अपनी जर्नी पूरी किए बगैर, अवेकन हुए बगैर ही आपने आउट ऑफ कोडिपेंडेंसी और लस्ट आपने किसी से शादी कर भी ली, बॉस कितना भी अच्छा आपका सोलमेट आपके लिए आपके साथ है, बहुत अच्छा है, राइट आपको सारे वो दुनिया के सारे वो फैंटेसीज आपको वैलिडेशन दे रहा है, बट जिस टाइम पर सोल एक्टिवेट होती है, किसी ने एक्सपीरियंस किया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि जिस वक्त आपकी सोल मतलब आपका ट्विन फ्लेम और आपका एक्टिवेशन होता है, उस वक्त सारे सोलमेट साइड में रह जाते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता है, ना खाना ना पीना, ना वो शादी अच्छी लग रही होती है, ना वो सोलमेट अच्छा लग रहा होता है। पूरी दुनिया जैसे एक तरफ और आपकी आत्मा हाथ में आ जाती है एक तरफ। इसीलिए कहा जाता है कि पहले जर्नी पूरी कर लो। जब आपको लगे कि हाँ अब आपने जर्नी पूरी कर ली है, यू कैन गो विद द सोलमेट, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपने अपनी जर्नी पूरी नहीं करी है, आपने अपनी ट्विन फ्लेम को अपने अंदर फील नहीं कर अब तक नहीं किया है, आपको वो अंदर फील नहीं होता है, आप पूरी तरीके से अभी यूनिटी कॉन्शियसनेस में, वननेस में नहीं आए हो, एंड इफ़ यू विल गो विद द सोलमेट, जब आपका ट्रिगर आना होगा, दुनिया के सारे रिश्ते, सोलमेट, जितने भी आपके सोलमेट्स हैं सब साइड में हो जाएंगे, एंड योर सोल विल क्रेव फॉर योर सोल, दैट इज़ योर ट्विन फ्लेम। और फिर उस वक्त कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि वो एक आत्मा का ऐसा रश होता है कि पूरी दुनिया एक तरफ और आपका ट्विन फ्लेम एक तरफ, बस उसकी क्रेविंग होती है। तो ये जो रिश्ता है, डेफिनेटली इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में रोमांस नहीं है, वो आपको कुछ पैम्परिंग नहीं कर रहा है, वो आपको कुछ नहीं दे रहा है, ये ट्विन फ्लेम इज़ गिविंग यू नथिंग। और आपको इसलिए लगता है कि यार इससे अच्छा मैं सोलमेट के पास जाऊँ, हमें लगता है, क्योंकि ये माइंड आपको पुश कर रहा है सोलमेट के पास जाओ जाओ जाओ, दिस कनेक्शन इज गिविंग यू नथिंग, देयर इज दिस वेरी बोरिंग कनेक्शन, देयर इज नो लव, नो फैंटेसी, नथिंग, राइट। बट जिस वक्त सोल जागती है, दिमाग को शट डाउन होना पड़ता है, तब क्या करोगे? तो सोचिए, आगे का निर्णय आपके हाथ में है। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।